नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। आपको बता दें कि यह 2025 चल रहा है और इसी वर्ष बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। शायद इसी वजह से इस वर्ष को चुनावी वर्ष भी कहा जा रहा है। और अभी हमारे साथ हैं पटना साहिब के कांग्रेस पार्टी के भावी उम्मीदवार शम्मी कपूर जी। तो चलिए इनसे बात करते हैं। आखिर 2025 में यह पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और यदि जीतते हैं, जनता इन्हें जिताती है, तो किन किन मुद्दों पर काम करेंगे और जीतने के लिए क्या क्या रणनीति ये बनाकर बैठे हैं। सर नमस्कार, बेखौफ आवाज़ में आपका स्वागत है। निश्चित है, बेखौफ आवाज़ की पूरी टीम को हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। पटना साहिब कांग्रेस का गढ़ रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कांग्रेस पार्टी पटना साहिब में नाकाम रही है। संभवतः पार्टी द्वारा स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता न देने से बहुत सारी कमियों का सामना करना पड़ा है। आप कांग्रेस के बहुत ही पुराने मतलब कि कार्यकर्ता हैं। लगभग 30 से 35 वर्षों से, जहां तक मेरी जानकारी है, आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और एक सैनिक की तरह, कांग्रेस पार्टी की सैनिक की जिस प्रकार से कार्य करता है उस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि 2025 का जो चुनाव है उसमें बहुत सारे मतलब ऐसे प्रत्याशी हैं जो अभी नए नए आए हैं और टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं करना चाहेंगे। सभी लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं और जितने लोग आ रहे हैं कांग्रेस में सब स्वागत है। और मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव होने के नाते पूर्णतः सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी हमारा घर है उसमें आए और हमारे संगठन को मजबूत करें। संगठन को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। अगर सभी लोग दावेदारी ही चुनाव लड़ने की कर देंगे तो ये तो आपस में ना मतभेद हो जाएगा। आपस में मतभेद हो जाएगा तो ये तो मजबूत होने के बजाय पार्टी और भी कमज़ोर हो जाएगी। अब जो पहले से जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी भी चाहत होगी कहीं ना कहीं कि उनको भी चुनाव लड़ने का मौका मिलता, विधानसभा में बैठने का मौका मिलता, जनता की सेवा करने का मौका मिलता और जनता के जो जो सवाल है उनको विधानसभा में उठाने का मौका मिलता। लेकिन अगर जो नए कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको ही मौका मिल जाए और पुराने लोग बैठे के बैठे रह जाएं तो इससे तो पार्टी मजबूत होने के बजाय कमज़ोर हो जाएगी। देखिए, सारी बात पार्टी के संज्ञान में है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी कभी हमारे साथ यूथ कांग्रेस में कार्य किया है। हम लोग 35 सालों से कांग्रेस में हैं और कांग्रेस पार्टी द्वारा हमारे ऊपर लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे हैं जो आज भी 2-4 मुकदमे चल रहे हैं। तो जो व्यक्ति पार्टी के लिए सालों साल संघर्ष करता है, पार्टी के लिए जीता मरता है, पार्टी माँ होती है तो माँ कभी अपने बेटे को अपने से अलग नहीं करती है। निश्चित कांग्रेस पार्टी हमारे दावेदारी पे विचार करेगी और मुझे टिकट देगी, ऐसा मुझे अपने नेतृत्व से भरोसा है और मुझे टिकट मिलेगा, ये मैं जानता हूँ। चूँकि कांग्रेस पार्टी हमारी आत्मा है, जननायक राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और कर्म का फल सदा मिलता है। तो जो इतने सालों से मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए हजारों धरना प्रदर्शन केस मुकदमे खाए हैं, उनका अब इनाम मिलने का समय आ गया है। चूँकि हमारी भी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होने वाली है और पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता हैं तो कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर ही आऊँगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप बोल रहे हैं कि 35 वर्षों से आप कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और लगभग 1.5 दर्जन आप पे केस हो चुके हैं और आपके मन में भी है कहीं ना कहीं कि 2025 में आपको टिकट मिल जाएगा। लेकिन देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के 4-5 ऐसे दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं, जो अभी 2025 में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर उनको मिल जाता है, कोई नए कार्यकर्ता को मिल जाता है और आपको नहीं मिलती है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो भी मिले, हमारा कांग्रेस पार्टी हमारा एक परिवार है। अगर परिवार में किसी भाई को टिकट मिल जाए तो हम लोग जब पार्टी से जुड़े हैं, कांग्रेस का अपना एक कल्चर है, एक नियम है, एक नीति है, एक धर्म है, तो पार्टी के फोरम पे पार्टी के साथ चलेंगे। पार्टी हमें नहीं किसी और को भी उम्मीदवार बनाएगी तो पार्टी का ही साथ देंगे। चूँकि कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, प्रदेश के सेक्रेटरी हैं, यूथ कांग्रेस के पूर्व महासचिव प्रवक्ता रह चुके हैं, खत्री समाज के अध्यक्ष हैं और एक पार्टी के मजबूत स्तंभ है, तो पार्टी हमारे बातों पे जरूर विचार करेगी। ऐसा ही हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास। मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद है कि टिकट आपको मिल जाएगी। अगर मान लीजिए टिकट मिल जाती है तो अभी पटना साहिब में किन किन समस्याओं पर आप काम करने के बारे में सोच रहे हैं जो कि अभी बड़ी समस्या आपको नज़र आ रही है? अभी तो वर्तमान जल जमाव की समस्या है, सारे रोड का खस्ता हाल है। एक जनता को एक मोटेशन कराने के लिए
एक आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, छोटे छोटे रोज़मर्रा के कामों के लिए भी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं और बाबुओं को घूस देना पड़ता है। ये भाजपा और जदयू सरकार की बिहार में चरम स्तर पर नकारात्मकता है। तो निश्चित है जनता जब बदलाव को तैयार है तो हमें बदलाव के साथ, जनता के साथ तैयार खड़ा रहना चाहिए। तो जनता बदलाव चाहती है और बिहार में अब की बार सत्ता परिवर्तन है और हम निश्चित है कि राजद कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और सरकार हमारी बनेगी बिहार में। आप बोल रहे हैं महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन अभी सत्ता पक्ष का तो कहना है कि महागठबंधन की जब सरकार थी बिहार में अपराध थे, क्राइम थे, बलात्कार था, लूट था, ये सब था, महाजंगल राज था, और फिर से क्या जनता उसी महागठबंधन की सरकार को लाना चाहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी मनुष्य का विकास चाहती है। कांग्रेस पार्टी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करके लड़ाई नहीं करती। राहुल गांधी हमारे एक जननायक ऐसे नेता हैं जिनको 2 गुजरातियों 4 गुजराती ने जो देश की सत्ता संभाली, एक अडानी अंबानी, एक मोदी शाह। तो उन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया कि आपको कुछ नहीं करना है, पूरे विदेश घूम के हमारा व्यापार करना है और रोज़ सुबह उठ के कांग्रेस को 2-4 गाली लिखनी है और बोलनी है आपको, बस इसी से आपकी राजनीति चलेगी और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाना है, बस यही राजनीति करते रहती हैं। तो मोदी जी कोई नेता नहीं है, एक हास्यास्पद व्यक्ति हैं जो अच्छे अच्छे सूट पहनकर पूरे विश्व में घूमकर अडानी अंबानी का व्यापार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, देश को चुतिया बना रहे हैं। आप मोदी जी को बोल रहे हैं कि नेता नहीं है, वो देश को चुतिया बना रहे हैं। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, पहले ये बताइए। निश्चित है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बताने की बात नहीं है। जनता की आवाज़ अगर तेजस्वी यादव है तो तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री हो। तेजस्वी यादव की आप बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव आपके महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, वही तेजस्वी यादव की आप बात कर रहे हैं जो अपने परिवार के साथ न्याय नहीं कर पाए। क्या आप वही तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं जो अपने परिवार के साथ न्याय नहीं कर पाए? तेज प्रताप यादव को जानते हैं ना, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, घर से निष्कासित कर दिया गया है। उनकी जो पत्नी थी उनको अभी तक न्याय नहीं मिला, जो अपने घर के लोगों को न्याय नहीं दिला पाए, क्या वो बिहार की जनता को न्याय दिला पाएंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपनी पत्नी को न्याय नहीं दिया है, फिर तो ये आदरणीय जननायक लालू प्रसाद यादव जी के दलितों और पिछड़े वर्गों के नेता का अपना घर का मैटर है और निश्चित है कि वो लोग अपने घर के मैटर को खुद ही सुलझा लेंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देश के लिए मुद्दा मोदी जी हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया, उनको जिंदा कुर्बानी दे दी, उनको तो कोई नहीं पूछता है। लोग केवल हिंदू मुसलमान के आडंबर में फंसे हैं, लेकिन देश को मनुष्य का विकास चाहिए, मनुष्य को दवाई पढ़ाई कमाई चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए, मनुष्य को तरक्की चाहिए। आज सबसे ज़्यादा देश का आम वर्ग पिस रहा है। आम वर्गों की हालत ऐसी हो गई है कि आम वर्ग ही असली टैक्स देता है। जो मजदूर वर्ग है वो 5 रुपए का बिस्कुट भी खरीदता है तो जीएसटी देता है। रोज़मर्रा की सैकड़ों रुपए का सामान वो रोज़ 400, 500, 300 का मजदूरी करके भी बाजार का खरीदता है। तो जो मजदूर वर्ग टैक्स दे रहा है उसको सरकार 5 किलो अनाज देकर चूतिया बना रही है और उसके बदले मोटा टैक्स ले रही है। मजदूर वर्ग क्या करेंगे, शोषित हो रहे हैं पूरे बिहार में, पूरे देश में। आज मजदूर वर्ग परेशान है, उनको 5 किलो राशन देकर भिखमंगों की कतार में केंद्र सरकार लगा रही है और बदले में जो बिस्कुट भी खरीद रहे हैं, एक अच्छा टॉफ़ी भी 10 रुपये का 5 रुपये का खरीद रहे हैं, उस पर भी जीएसटी लेकर अपना धन जमा कर रही है और आम जन को रोड पर ला रही है। 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं। अभी नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने का बात कर दिया है, मतलब 1 तारीख से लागू भी हो चुका है। फ्री में बिजली यूज कर रहे हैं बिहार वासी, और उसके साथ ही साथ जो 400 पेंशन मिलता था, 500 पेंशन मिलता था, उसको 1200 कर दिया गया है। तो सरकार तो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कैसा कदम है बिहार सरकार का? ये सब चुनावी हवाई फंडा है जो चलता रहता है, इससे आम जन को कोई लेना देना नहीं है। मतलब चुनाव के बाद ये क्या कहना चाहते हैं कि ये फिर वापस ले लिया जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हजारों लाखों लोगों को, बेरोजगारों को बहाली कर करके छोड़ रखा है। आज मैं बता रहा हूँ लगभग 1 लाख सांख्यिकी स्वयंसेवक थे, उन सांख्यिकी स्वयंसेवक को परीक्षा लेकर बहाली की गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकाएक हटा दिया। ऐसे ऐसे हजारों महकमे पड़े हैं, लाखों बेरोजगार हैं। बेरोजगार युवा युवती इंजीनियर डॉक्टर बन के रो रहे हैं, उनको देखा नहीं जा रहा है। इसलिए इस निकम्मी सरकार की बात करना ही बेईमानी है। अभी बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने लागू किया था,
क्या कहना चाहेंगे शराबबंदी के बारे में? क्या लगता है कि बिहार में अभी आप जिस क्षेत्र में रहते हैं पटना साहिब में शराबबंदी है? एकदम ढकोसला है। पुलिस प्रशासन को पंगु कर दिया। जिस पुलिस को अपराधी पकड़ना चाहिए था उनसे दारू ढुला रहे हैं और दारू होम डिलीवरी हो रही है। रोज़ हमारी गली से 2-3 मोटरसाइकिल पे दारू लोड होके जाता है और चूंकि माफिया है तो उनसे गोली बम लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। वो कह रहे हैं कि हम चोरी तो नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार बंद कर दिया तो हम दारू का व्यापार कर रहे हैं। गंगा तट से रोज़ सैकड़ों बोरा रोज़ दारू ढुलाता है, दारू का व्यापार हो रहा है। हर घाट से पूरे बिहार में दारू का सिंडिकेट चल रहा है। दारू तो एक व्यापार हो गया है। इंग्लिश दारू ट्रक का ट्रक आ रहा है तो दारू आज व्यापार हो गया है। जो आम लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो इस धंधे में लिप्त होकर अपना कमा रहे हैं। तो लगता है कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बन पाएगी? महागठबंधन की सरकार 100% बनेगी। भाजपा जदयू की सरकार अब जाने वाली है। और जो बिहार में नीतीश कुमार जी ने एक काम किया है कि लोगों को जो दारू का रोजगार दे दिया, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बेखौफ आवाज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेखौफ आवाज़ कामना करता है कि आपको पटना साहिब से विधानसभा का टिकट मिले। खैर, जिताना जनता के हाथ में है। अब जनता किसे वोट देती है वो जनता तय करेगी। सरकार किसकी बनेगी वो भी जनता तय करेगी। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें बेखौफ आवाज़। धन्यवाद।